अहिल्या के बाद दूसरी स्त्री कौन थी जो पति के श्राप से पत्थर की शिला बन गई? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, अहिल्या का नाम तो सबने सुना होगा, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी और ये गौतम के ही श्राप से पाषाण बन गई थी, जिसका उद्धार भगवान श्री राम के चरणों के रज के द्वारा ही हुआ था। परंतु इस वीडियो में जो कहानी लेकर के आया हूं, ये गौतम ऋषि व अहिल्या की कहानी नहीं है, ये कहानी किसी और की है। किसकी है तो जानते हैं इस वीडियो में, परंतु हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, एक बार गय नामक असुर ने बहुत बड़ी कठिन तपस्या की और उसकी तपस्या को देख करके सभी देवतागण भयभीत हो गए और एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, गयासुर से हमारी रक्षा करें। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। उसके बाद में भगवान विष्णु गयासुर के नजदीक पहुंचे और कहने लगे, वत्स, तुम आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, तुम हमसे वरदान मांगो। गयासुर कहने लगा, प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो जो हम संपूर्ण तीर्थों में पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। इतना कहने के बाद में भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या हुआ, भगवान के भक्तगण सभी लोग तीर्थों में मंदिरों में जाने की बजाय उसके दर्शन मात्र से ही भगवान के धाम को प्राप्त होने लगे। बहुत दिन हो गए, देवताओं ने देखा कि ना कोई तीर्थों में नजर आ रहा है, ना कोई मंदिरों में दिखाई दे रहा है, ना कोई स्वर्ग में आ रहा है। कारण क्या है? देवताओं ने इसकी छानबीन की तो उन्हें पता चला कि भगवान ने इसको वरदान दिया है। तो सारे देवता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में गए और कहने लगे, प्रभु, ये कैसा वरदान दे दिया? अब तो कोई तीर्थों में भी नजर नहीं आ रहा है, ना कोई मंदिरों में दिखाई दे रहा है, ना कोई स्वर्ग में आ रहा है। प्रभु, कुछ करो। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम देवताओं को लेकर के जाओ गयासुर के समीप और वहां यज्ञ करो और यज्ञ उसके शरीर पर करो। वही हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के गयासुर के पास में गए और कहने लगे, दैत्य शिरोमणि गयासुर, हम आपकी शरण में आए हैं, हम कुछ आपसे मांगने आए हैं। गयासुर बोला, ब्रह्मा जी, मांगो, क्या मांगने आए? सारी बात बताई। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम यज्ञ करेंगे और आपके शरीर पर यज्ञ भूमि मांगने के लिए आए हैं। गयासुर ब्रह्मा जी के शब्दों को सुनकर के पृथ्वी पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ विधि बनाई और यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ हुआ और जब पूर्ण आहुति का समय आया तो उससे पहले ही उसका शरीर इतना चंचल हो गया कि शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु को याद किया, प्रभु अब क्या करें, इसका शरीर तो हिल रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तब भगवान ने कहा, एक धर्म को बुलाया और धर्म से कहा कि ये जो देवमयी शिला है, इसको ले जा करके उसके शरीर पर रखो, उसका शरीर स्थिर हो जाएगा। वही हुआ। धर्म जी उस देवमयी शिला को लेकर के गए और उस गयासुर के शरीर पर रखा, लेकिन फिर भी उसका शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। अब जानते हैं यही देवमयी शिला कौन थी? आइए बताएं आपको। दोस्तों, धर्म की पत्नी थी धर्मवती और धर्मवती से एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम था धर्मव्रता। उसी धर्मव्रता का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के साथ में धर्म ने कर दिया था। दोस्तों, एक बार मारीच ऋषि पुष्प और कुश लेकर के वन से आए। इन्होंने भोजन किया, इनका शरीर थक चुका था, तो ये लेट गए और अपनी पत्नी से कहा, धर्मव्रता से कहा कि हम हारे थके हैं, तुम हमारे चरणों को दबा दो। धर्मव्रता अपने पति मारीच के चरणों को दबाने लगी। हारे थके मारीच ऋषि सो गए। कुछ समय के बाद में ब्रह्मा जी का आना हुआ। धर्मव्रता ने देखा ब्रह्मा जी के लिए, तो धर्मव्रता विचार करने लगी, मैं चरण ही दबाती रहूं या इनकी पूजा करूं, क्योंकि ये हमारे पति के पूज्य हैं और ये गुरुओं के गुरु हैं। उसके बाद में धर्मव्रता ने चरण दबाना तो बंद कर दिए, वहां से उठी है और ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए आगे बढ़ गई। इधर कुछ समय के बाद में ऋषि की आंखें खुली हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी यहां नहीं है, मेरे चरणों को छोड़ करके चली गई। आज्ञा उल्लंघन के अपराध से मरीच ऋषि ने अपनी पत्नी धर्मव्रता के लिए श्राप दे दिया कि तू जा, पत्थर की शिला हो जा। ये बात जब धर्मव्रता के लिए पता चली, तब धर्मव्रता कुपित होकर के कहने लगी, स्वामी, मैं निर्दोष हूं,
आपने जो मुझे श्राप दिया है ये गलत किया है। मैंने तो आपके पूज्य पिता का पूजन किया था। कुपित होकर के ये कहा, चलिए मैं आपके श्राप को भोगूंगी, परंतु आपको भी एक दिन देवादिदेव शिव के द्वारा श्राप अवश्य मिलेगा। इतना कहने के बाद में धर्मव्रता ने श्राप को अलग रख दिया और अग्नि में प्रवेश करके ये हजारों वर्षों तक तपस्या कठोर करती रही। तब देवगण सब आए और कहने लगे, हमसे वरदान मांगो। तब धर्मव्रता ने कहा, मैं श्राप से मुक्ति चाहती हूं, जो मैं पत्थर की शिला का श्राप लगा हुआ है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं श्राप से तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता हूं, परंतु हां, एक दिन तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वदेवमयी स्वरूपा, सर्व तीर्थमयी और पुण्यशिला मानी जाओगी। शिला तो बनोगी, लेकिन आप इन नामों से विख्यात होगी और तुम्हारी शिला गयासुर नामक दैत्य के शरीर पर रखी जाएगी। तब हम सारे देवता तुम पर विराजमान होंगे। ये हमारा वरदान है। दोस्तों, तब उस देवी धर्मव्रता ने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन एक वरदान हमें ये दो, आप यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी देवियों सहित हमारे ऊपर विराजमान हो। जवाब दिया, तथास्तु। इतना कहने के बाद में देवगण चले गए। वही देवमयी एक शिला बनी है जो धर्म ने ले जा करके और उस गयासुर के शरीर पर रखी थी, फिर भी उसका शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को याद किया, शरीर फिर भी नहीं हिला। तब भगवान ने कहा, हमारी गदाधर मूर्ति को इस पर रखो। देवताओं ने भगवान विष्णु की गदाधर मूर्ति को रखा, लेकिन शरीर फिर भी हिलना बंद नहीं हुआ। दोस्तों, फिर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान स्वयं आए और उसके शरीर पर विराजमान हुए। तब उसका शरीर हिलना बंद हुआ। तब गयासुर दबा हुआ कहने लगा, देवताओं, हमें एक वरदान दो। तब वरदान मिला कि जाइए गयासुर, तुम्हारे नाम से ये जगह विख्यात होगी और बड़ा ही पवित्र सुंदर तुम्हारे नाम से ये तीर्थ बनेगा और हम सारे देवता ब्रह्मा विष्णु हमेशा यहां इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ये वरदान देने के बाद में सब देवता वहां से चले गए। तो दोस्तों, यही जो पत्थर की शिला दूसरी बनी थी, जो मारीच ऋषि की पत्नी धर्मव्रता थी। कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए, सब्सक्राइब बंधुओं के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।